आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। अरे क्या हुआ है बच्चों, सब क्यों छुपे हुए हैं? बबलू कहाँ हो, निकलो बाहर, क्या हुआ है? बाजी बाहर धमाका हुआ है खुदकश, आप भी छुप जाओ, छुप जाओ। हमें भी आवाज आई है। खुदकश धमाका, चले मैं पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आई है। बच्चे डरे हुए हैं। अच्छा चलें ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अरे बबलू, बाहर टायर फटा है, खुदकश धमाका नहीं हुआ है। आप तो इस तरह डर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ बच्चों, आप भी नॉर्मल हो जाए। बाहर सिर्फ टायर फटा है, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ है। और बबलू, कोई भी चीज़ बिना रिसर्च के नहीं कहते, कोई भी बात, कोई भी जो है उसका रिज़ल्ट नहीं बता देते कि बाहर ये हुआ है। आपने तो इतनी डरावनी बात कर दी कि बाहर जी खुदकश धमाका हुआ है। चलिए ऐसा करती हूँ बच्चों, आज इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाऊंगी मैं आपको कि बिना रिसर्च के कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, शुरू करें कहानी? चलिए जल्दी से बच्चे स्माइल करें, पहले डरे नहीं। तैयार हैं? जी बाजी, हम तैयार हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको आज कहानी सुनाने लगी हूँ एक खरगोश की। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश जंगल में घास फूस खा रहा था। आप जानते हो कि खरगोश इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी जी, केट केट केट। बबलू, क्या कहते हैं? केट। कॉन्फिडेंस आपका ऐसा है कि आपको सारी दुनिया का नॉलेज है और गलत बता रहे हैं, आपको खरगोश की इंग्लिश में नहीं पता। क्या कहते हैं बच्चों? रैबिट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। और बबलू, आपका ध्यान और तवज्जो ना सिर्फ मोबाइल में होता है, आपको इतनी छोटी सी चीज़ यानी खरगोश की इंग्लिश नहीं पता। वेरी बैड। सॉरी बाजी, मैं समझा केट कहते हैं। चले कोई बात नहीं, लेकिन आप ना चीज़ों को गौर किया करें, बात को समझा करें और गौर से सुना करें। ऐसा करती हूँ बच्चों, मैं आपको कुछ रैबिट के हवाले से बताती हूँ कि रैबिट क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप भी मुझे कुछ बताएं जो आप जानते हैं और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी। तो आप मुझे बताएं, रैबिट किस कलर का होता है? रैबिट वाइट वाइट वाइट। वेरी गुड। अच्छा तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, रैबिट जो है वो मैमल्स हैं। मेमल, ये मेमल क्या होता है बाजी? मुझे पता था कि बबलू सवाल ज़रूर करेगा। मैमल्स वो होते हैं जो कि एक बैकबोन रखते हैं, इनको मैमल्स कहते हैं। स्क्रीन पे तमाम बच्चे देखें, ऐसे होते हैं मैमल्स। बाजी, इंसान भी मेमल होते हैं? जी बिल्कुल बबलू, जो इंसान होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं क्योंकि उनकी भी बैकबोन होती है। चलिए बच्चों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब खरगोश खा रहा और खेल रहा था कि अचानक आसमान पर बादल आ गए और बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। अरे बाजी, जब बारिश होती है ना, मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, इतना मजा आता है। ओ और फिर पकोड़े बनते हैं, समोसे, फिर वो केचप में लगा के खाते हैं। वाकई ऐसा ही है। बारिश को आप लोग एंजॉय करते हैं? जी बाजी, हम भी बारिश करते जी वाकई, बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है, और रहमत यानी गिफ्ट्स। तो अल्लाह ने हमको लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स दिए हैं। हमें जब कोई गिफ्ट देता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? थैंक यू। जी बिल्कुल बबलू, थैंक्स करते हैं यानी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा बच्चों, आप मुझे अब ये बताएं कि बारिश क्या होती है? बारिश तो पता ही होगा आपको क्या होती है, लेकिन बारिश कहाँ से होती है? हाँ जी, मुझे पता है, आपको पता है। जो ऊपर से आता जी है। जी जी जी, ये पानी कहाँ से आता है और क्यों आता है? मतलब बादलों में से आता है। बादलों से आता है, ठीक हो गया, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? बादलों तक कैसे पहुँचता है? समुद्रों में भाप बनती है, फिर वो ऊपर जाके बादल की शक्ल ले लेती है, फिर उसमें से पानी गिरता है और बारिश गिरती है। जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। बिल्कुल शाबाश इसहाक, बिल्कुल आपने ठीक बताया है। जो बादल होते हैं वो सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। कहाँ से इकट्ठा करते हैं पानी? मुख्तलिफ दरियाओं से, तालाबों से, और जो मुख्तलिफ जगहों पे पानी होता है उनसे वो भाप की सूरत में बादलों में चला जाता है, और फिर जब वो इकट्ठा कर लेते हैं फिर वो बादल गरजते हैं, चमकते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा बाजी, मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ बच्चों से? बच्चों से सवाल करना है आपने? जी जी। चलिए, अगर बच्चों ने आपसे सवाल कर लिया तो आप फंस जाएंगे फिर।
अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे पहले। चलिए आप पूछें बच्चों, आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? Yes. चलिए बबलू पूछें भाई, आज के हमारे जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं और बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलिए बबलू पूछें, बच्चे रेडी हैं। मुझे ये बताओ खरगोश का फेवरेट खाना कौन सा है? गाजर का। शाबाश शाबाश बच्चों, सही जवाब दिया। कैरेट वही ना जो व्हाइट कलर की होती है। ऑरेंज कलर की होती है। ये देखें आप बबलू का आलम कि वो सवाल कर रहे हैं पर उन्हें जवाब जो है मालूम ही नहीं है। बबलू, गाजर ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की होती है। आप कौन सी गाजर की बात कर रहे हैं? अगर गाजर रेड कलर की होती है तो बाजी हम वो जो व्हाइट क्रच क्रच कर कर खाते हैं वो क्या होता है? अरे बबलू, वो मूली होती है ना बच्चों, उसको मूली कहते हैं ना। हद करते हैं बबलू, आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपको आंसर खुद नहीं मालूम। बाजी हम भी बबलू भाई से एक सवाल करना चाहते बेटा ना पूछें आप लोग क्वेश्चन बबलू से, क्योंकि बबलू को अपने ही सवाल का जवाब नहीं पता था। नहीं 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 नहीं, पूछो 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 पूछो। हैं। बबलू भाई गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं क्यों बताऊं आपको? क्यों बताएं, क्या मतलब बताएं आंसर, आपने कहा है पूछो। मैंगो कहते हैं यार, इतना आसान जवाब। गलत जवाब, उसको कहते हैं कैरेट। अरे बबलू हद हो गई है, मैंगो फ्रूट है, इट्स नॉट वेजिटेबल। गाजर जो है वेजिटेबल है। आप मुझे बताएं कि इसको क्या कहते हैं? हाँ, याद आ गया, मटर मटर। अरे बबलू, आपके दिमाग में मीम फंस गया, कभी मैंगो कभी मूली तो कभी मटर। आप जिस वाइट कलर की सब्जी की बात कर रहे हैं वो मूली है, और रैबिट मूली यानी रेडिश नहीं खाता है बल्कि क्या खाता है? कैरेट खाता है, जिसे गाजर कहते हैं। बबलू से तो बच्चों जवाब की कोई उम्मीद नहीं है। हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जब इसने देखा कि आसमान काला हो गया और बादल गरजने लगे तो डर कर भागा और पास ही एक होल था मिट्टी के अंदर, घार की तरह, वहाँ जाके छुप गया। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि जो रैबिट होता है यानी खरगोश जो होता है वो भी ज़मीन में गार बना के यानी एक होल बना के रहता है। अरे वाह बाजी वाह, मुझको खरगोश की एक गेम याद आ गई। वो भी होल में होता है, होल से निकलता है और उसको वापस अंदर करना होता है उसके जाने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पर गेम्स नहीं शुरू करनी, हम अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब खरगोश डरा हुआ अपने गार में बैठा था तो उसको अचानक से एक बहुत धाड़ के साथ आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरने की आवाज़ होती है ना, वैसे। वो डर कर गार से बाहर निकला और कभी इधर भागा और कभी उधर भागा और बोला कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, और बहुत शाउट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही। अरे अरे, तुम भी तो काकरोच से डरते हो। अच्छा बस करें, कहानी सुने आप। जी जी बाजी शुरू करें, ये लोग तो मजाक ही उड़ाते रहते हैं। नहीं भाई, गलत बात है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे क्या है, इस्लाम में भी हमें बताया है और ये चीज़ नापसंद की गई है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसका दिल दुखता है। ठीक है बच्चों? सॉरी बबलू भैया, सॉरी बाजी। ओके ओके, माफ किया, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। चलें बस माफ़ कर दिया। अब कहानी की तरफ चलते हैं, कहानी मुकम्मल करते हैं। जब जंगल के सब जानवरों ने इसको चिल्लाते देखा तो सब इकट्ठे होकर खरगोश से पूछने लगे। तो खरगोश बोला, आसमान गिर गया है, और सारी कहानी सुनाई। जानवरों ने कहा, अब हम इस बात को शेर बादशाह से डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लो जी लो, बेवकूफ जानवर, हद हो गई। इतना भी नहीं पता कोई चीज अगर गिर जाए तो उसकी मुरम्मत करानी चाहिए। अरे बबलू, वो कोई कपड़ा या घर नहीं है कि जिसको मरम्मत किया जाए, वो आसमान है। आसमान को कैसे मरम्मत किया जा सकता है? ये भी ठीक है। फिर क्या हुआ बाजी? बच्चों, फिर हुआ कुछ यूं कि सब जानवर और खरगोश ये मसला लेकर शेर बादशाह के पास पहुंचे। शेर बादशाह ने जब सारी बात सुनी तो शेर ने कहा कि मैं पहले खुद देखूंगा फिर कोई फैसला करूंगा। सब शेर बादशाह के साथ खरगोश को लेके वहां पहुंचे, और पता है उन सब ने क्या देखा? नहीं पता बाजी, क्या देखा? मैं बताता हूँ, मैं इन्होंने कोई चुक्कली देखी होगी बाजी। नहीं बबलू, खरगोश ने सबको वो जगह दिखाई, वो सबको लेके वहाँ पहुँचा। जब वो वहाँ पहुँचा, और आपको पता है जिस गार में वो ठहरा हुआ था यानी डर के छुपा हुआ था, उस गार के ऊपर एक दरख्त था फलों का। उस फल के दरख्त से वो फल टूटा और उस गार के ऊपर गिरा, तो वो जो आवाज़ आई उससे वो डर गया था। जब सबने ये देखा तो खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। और बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी और क्या सीखा आपने इस कहानी से? बहुत अच्छी लगी बाजी।
क्या नतीजा निकला इस कहानी से? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बाजी। ये कि खरगोश बेवकूफ है, इसको धमाके की या आसमान के गिरने की या फल के गिरने की आवाज को पहचानना चाहिए था। जी बिल्कुल, आवाज़ को पहचानना भी चाहिए था, लेकिन इस कहानी से हमको जो नतीजा मिला है कि जब भी कोई न्यूज़ मिले तो पहले ख़ुद चेक करें, कोई उस पर रिसर्च करें, उसको इत्मीनान करें, फिर उसको लोगों को बताएं। ऐसे ही नहीं कि गलत है या सही है, पहले छानबीन करें फिर दूसरों को इस परेशानी में डालें। इसी तरह खामखाई लोगों को परेशानी में मत डालें, हर चीज़ को पहले ख़ुद से जानें। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो फीडबैक देना नहीं भूलना है और हमारी कहानी के मोरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना है। और इसी तरह आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं या कोई एक्टिविटी या कोई आर्ट वर्क हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप और टेलीग्राम करना नहीं भूलना है। तो हम इसी तरह आपके लिए लेके आते रहेंगे नई और मज़ेदार सी कहानियाँ। अब मुझे, बच्चों को और बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।